हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आई हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। और जैसे मैंने आप सबको पहले बता रखा है कि मैं जो हूँ वो ट्विन्स बेबीज़ की मम्मा हूँ। मेरे जो है ट्विन बेबी बॉय और गर्ल हैं। तो आज जो है वो आपसे मैं बात करने वाली हूँ कि फीटल हार्ट रेट जो होता है ना, FHR, उससे हम बेबी का जेंडर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। और ये क्या होता है ना, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई ये पता करना चाहेगा कि हाँ हमें लड़की है, या मतलब ऐसी बात नहीं कर रही मैं। क्या होता है ना, जब हम प्रेग्नेंट होती है कोई लेडी, तो या पूरी फैमिली को एक्साइटमेंट होती है लड़का होगा या लड़की होगी। पहले से तैयारी शुरू कर रहे हैं, मतलब एक सोचते हैं ना कि हाँ हम ये शॉपिंग करेंगे, हमें पता चल जाए बस कि हमारा आने वाला बेबी क्या होगा। तो मैं बस इसलिए बोल रही हूँ, मैं कोई मतलब जेंडर के लिए कोई वो नहीं कर रही कि हाँ लड़की बुरी है या लड़का बुरा है। मैं बस एक बात बता रही हूँ, बस अपना जो एक्सपीरियंस है वो आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम मेरे जो बेबी थे उनकी हार्ट बीट क्या रही थी, और ये बात जो है वो कहाँ तक पूरी फिट बैठती है कि ये इतनी, क्योंकि बोला जाता है ना कि 140 से कम हो तो बेबी बॉय होता है, 140 से ज़्यादा हो तो बेबी गर्ल होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से। मुझे नहीं पता कि ये बात बिल्कुल सच है या नहीं है, लेकिन मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी प्रेगनेंसी में, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो FHR था बेबीज़ का वो कितना था पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। और ये जो बात है 148 से कम और ज़्यादा वाली, ये मेरे केस में कहाँ तक फिट बैठती है। तो ये जो बात है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब जरूर किया करो। मुझे आपके सपोर्ट की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना मेरा मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आपके सपोर्ट के बिना। और तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूँ मैं, और चलिए फिर वीडियो शुरू करती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा जो था वो लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड था, सबसे पहला अल्ट्रासाउंड था। इससे पहले मैंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो फीटल हार्ट रेट था वो था 169 बीट्स पर मिनट। मतलब कि ये था मेरा फीटल जो मेरा बेबी बन था उसका, ये था फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में 169 बीट्स पर मिनट। और जो था मेरे बेबी जो दूसरा नंबर का बेबी था उसका था मेरा 163 बीट्स पर मिनट। और ये जो था वो मेरे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के टाइम पे बेबी के FHR था। और उसके बाद जो था वो मैंने लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करवाया था, और उस टाइम पे मेरा फीटस हार्ट रेट जो था वो 154 बीट्स पर मिनट आया था एक बेबी का। और दूसरे बेबी का जो था वो 150 बीट्स पर मिनट आया था। तो यहाँ पे भी मेरे बेबीज़ की बात सच फिट नहीं बैठती है कि 140 से कम होने पर लड़का होता है और 140 से ज़्यादा होने पर लड़की होती है, क्योंकि मेरे जो है वो बेबी बॉय और बेबी गर्ल हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये बात फिट नहीं बैठती है। और इसके बाद मैं आपको अगला अल्ट्रासाउंड दिखाती हूँ। तो ये है मेरा नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड, जो कि मैंने 22 वीक्स पे करवाया था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरे बेबी की जो बेबी 1 है मेरा ट्विन A, उसकी जो फीटल हार्ट रेट है वो है 145 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे भी मतलब हाँ एक बात बन जाती कि हाँ लड़की होगी, 140 से ज़्यादा हो तो लड़की होती है, ये बात यहाँ पे फिट बैठ रही है। तो आपको उस अकॉर्डिंग फिर बेबी जो मेरा बेबी बॉय होना चाहिए उसकी भी फिर 140 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे है 140 बीट्स पर मिनट। तो बोला जाता है 140 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये बात फिट नहीं बैठती है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जो मेरा मानना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी ये बात फिट नहीं बैठती, क्योंकि यहाँ पे भी जो है 140 बीट्स पर मिनट है। और ट्विन B की है ये, और ट्विन A की जो है वो है 145 बीट्स पर मिनट। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं नहीं मानती कि ये बात यहाँ पे भी फिट बैठती हो। तो अभी आपको नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड दिखाती हूँ, उसमें क्या थी मेरे बेबी की हार्ट बीट। तो ये है मेरा नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड, जो कि मैंने 7th मंथ में करवाया था। और यहाँ पे देखो आप, मेरा जो फीटस A है उसकी हार्ट बीट है 152 बीट्स पर मिनट, और जो फीटस B है यहाँ पे है 138 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे ये वाली बात आती है कि 140 से ज़्यादा है और 140 से कम है, लेकिन अगर ऐसा होता तो शुरुआत से ही ऐसा होना चाहिए था 140 से कम और 140 से ज़्यादा।
तो यहाँ पे भी मैं नहीं मानती कि ये वाली बात लागू होती है। तो अभी मैं आपको अपना नेक्स्ट और लास्ट अल्ट्रासाउंड दिखाती हूँ। उसमें क्या मेरा FHR रेट था। तो ये है मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड। जो इसके बाद मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, वो मेरा C सेक्शन के टाइम पे हॉस्पिटल में रख लिया गया था। तो ये मैंने कराया था 32 वीक्स के अंदर, और ये था मेरा ग्रोथ स्कैन। उसमें आई थी मेरे फीटस A की मेरी जो हार्ट बीट थी वो आई थी 145 बीट्स पर मिनट, और इसमें जो थी वो आई थी 158 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे भी ये बात नहीं कंटिन्यू होती है कि 140 से कम हो तो लड़का होगा और 140 से ज़्यादा हो तो लड़की होगी। हाँ, मेरे एक अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ आई है 140 से ज़्यादा और 140 से ज़्यादा वाली, लेकिन एक अल्ट्रासाउंड से होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सारे अल्ट्रासाउंड में तो मेरी 140 से ज़्यादा ही है, हर मतलब दोनों बेबी की हार्ट बीट। और अभी जो है वो मैंने आपको अपने सारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स दिखाई। उसमें मैंने अपने बेबीज़ का, दोनों बेबी बॉय और गर्ल का फीटल हार्ट रेट दिखाया, जो कि बस एक अल्ट्रासाउंड में ही था 140 से कम। तो हम मान लें कि हाँ बेबी बॉय होगा वो। तो अगर ऐसा होता तो फिर तो पूरे अल्ट्रासाउंड, पूरी प्रेगनेंसी में जो भी मेरे अल्ट्रासाउंड हुए उसमें तो फिर 140 से कम और 140 से ज़्यादा ही होना चाहिए था। तो मेरे लिए, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे लिए बात फिट नहीं बैठती है कि 140 से कम होता है तो लड़का होता है, 140 से ज़्यादा होता है तो लड़की होती है। और ये बात कहीं भी मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये बात कहीं इसकी सच्चाई नहीं है कि हाँ इससे ये लड़का होता है और इससे लड़की होती है। और कहीं ऐसे बोला जाता है कि प्लेसेंटा से पता चलता है, इंटीरियर हो तो लड़की होती है, पोस्टीरियर हो तो लड़का होता है। ये भी बात मेरे केस में फिट नहीं बैठती। ये भी आपको बताऊंगी अगले वाली वीडियो में कि ये वाली बात भी मेरे केस में फिट बैठती थी या कहीं कहाँ तक इस बात में सच्चाई थी कि प्लेसेंटा की पोजीशन से भी जेंडर का पता चलता है। और क्योंकि और कई बातें बोली जाती है कि अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है XXY या फीमेल मेल लिखा होता है। तो ये भी बात की भी मतलब सच्चाई नहीं है इस बात में, क्योंकि इंडिया में जो है वो जेंडर प्रेडिक्शन जो पूरी तरह से बैन है। यहाँ पे मतलब कोई भी बता सकता है कि अल्ट्रासाउंड से कि आपको लड़का है या लड़की है। और FHR से भी कहीं भी मतलब 100% हम पता नहीं लगा सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। और जो भी होगा वो अपना ही बच्चा होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, और हमें उसी से खुश होना भी चाहिए। और ये सोच नहीं रखनी चाहिए हमें कि हमें लड़का होगा या लड़की होगी। हाँ, आजकल तो वैसे भी कोई नहीं चाहता है, मतलब ये जेंडर वाली बातें कोई नहीं सोचता है, लेकिन एक ऐसे तरीके से भी सोचते हैं कि हमें मतलब एक्साइटमेंट होती है, बेबी होगा या गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, उस तरीके से भी सोचते हैं। तो ये हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं कि FHR से बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होती है। जो मैंने आपको अभी लाइव प्रूफ दिखा दिया मेरे केस में, क्योंकि मेरे जो है वो एक ही टाइम पे मुझे दोनों जेंडर मिले हैं, बेबी बॉय भी और बेबी गर्ल भी मिली है। तो ये वाला केस तो मेरे मतलब ये वाली जो धारणा है ये तो मेरे केस में बिल्कुल भी नहीं बैठती है। और आप भी ये सब मत सोचिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मतलब इनमें कहीं की भी सच्चाई नहीं होती है। और जो भगवान की देन, मतलब जो भगवान को दे रहा होगा बस वही मिलता है हमें, और हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, और आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट भी करना, आपको मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।